20 से अधिक लोग रहते थे। यहाँ पर हटाया जा रहा है लोगों को ताकि किसी तरह के रेस्क्यू में कोई परेशानी ना आए। दो दुकानों को एक दुकान करने के चक्कर में जो बीच की दीवार थी, जिस दीवार से बिल्डिंग को सपोर्ट मिलती थी, उस दीवार को रात को अचानक हटाया गया और उस दीवार के हटने के कारण बिल्डिंग कमजोर होकर भर कर गिर गई। निकल जाओ, यही वो होता है हमारे लिए। तो ठीक हो, सामने हो, एक बार को हाथ पैर भी टूट जाए ये तो है कि हाँ बैठे हुए हैं हमारे सामने। मेरा पूरा परिवार ही है वो। कितने लोग थे आपके? भैया भाभी हैं, भतीजे हैं, अम्मी पापा है, नाना है, सब है। मेरे साथ उस परिवार के सदस्य भी हैं जिनके परिजन इस बिल्डिंग में दबे हुए हैं। यह बच्ची शादीशुदा है और अपने ससुराल में रहती थी, लेकिन आज सुबह जब इस बच्ची को मालूम पड़ा ये बिल्डिंग हादसे में गिर गए हैं, इनके अब्बू भी इस बिल्डिंग में दबे हुए हैं। आपके कितने परिवार के कितने लोग यहाँ इस बिल्डिंग में दबे पड़े हैं? बताइए आप, प्लीज। देखिए, रेस्क्यू वालों को मालूम पड़ेगा, वो तलाश करेंगे। आप बताइए कितने लोग थे आपके परिवार के? मेरा पूरा परिवार ही है वो। कितने लोग थे आपके? भैया भाभी हैं, भतीजे हैं, अम्मी पापा है, नाना है, सब है। कुल मिला के टोटल कितने मेंबर थे? 8-10 जने हैं पूरे। अभी तक किसी की तलाश नहीं हुई है। कौन सी मंजिल पे रहते थे वो? सबसे नीचे में रहते थे वो, ऊपर में दूसरी में भैया भाभी रहते थे। देखिए किस तरह परिवार गमगीन है। इनका पूरा परिवार इस हादसे में मलबे में दब गया है और अब इसी आशा में है, एक उम्मीद है जो एनडीआरएफ के लोग कार्य कर रहे हैं, इनके परिवार के लोगों को बचाया जा सके। ये दुआ कर रहे हैं अपने परवरदिगार से। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बच्चों की दुआ भगवान भी सुनता है, ऊपर वाला भी सुनता है। बस ऊपर वाले से यही है, वो आ जाओ कैसे भी। ये बिटिया बैठी हैं, शायद जो परिवार दबा है उनके रिश्ते में कुछ लगती है। आप क्या लगती है उनकी? मेरे मामू है वो। ये सुबह कितने बजे हादसा हुआ था? 2-2:30 बजे बता रहे हैं ना। आपको कितने बजे खबर लगी है? हमें 3 बजे लगी है, हम तो यहीं रहे आगे 25 फुटे पे। तो आप कितने बजे यहाँ पहुँच गए? 3 बजे आ गए हम। तब से आप यहीं मौजूद हैं? जब से यहीं हैं हम सब। और ये जो निगम कर्मी एनडीआरएफ वाला आए थे, कितने समय बाद आए? ये मेरी बहन पहला आई थी। 1-1.5 घंटे बाद ये आ गए थे। तब से लगातार लगे हुए रहते हैं। देखिए किस तरह से परिवार गमगीन है अपनों की तलाश में। बच्ची के आंसू नहीं रुक रहे हैं और एक छोटी सी नन्ही सी जान जिसको कुछ भी मालूम नहीं है। परिवार परेशान है, तमाम अड़ोसी पड़ोसी है जिनकी आंखों में भी आंसू हैं और अपने परवरदिगार से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। निकल जाओ, यही वो होता है हमारे लिए। तो ठीक हो, सामने हो, एक बार को हाथ पैर भी टूट जाए ये तो है कि हाँ बैठे हुए हैं हमारे सामने। हम दोनों की शादी भी उन्होंने ही करी थी, हमारे मामूओं ने। ये दोनों जो बताया जा रहा परिवार है उनकी भांजी हैं, इनके मामू जान भी इस मलबे में दबे हुए हैं, लेकिन दुआएं कर रहे हैं ऊपर वाले से कि वह जीवित निकल आए। नीचे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत विकट परिस्थिति है और मैं भी दुआ करता हूं अपने ईश्वर से कि लोग सही सलामत निकल आएं। जिसके परिवार का सदस्य जाता है उनको मालूम होता है। नीचे भी कई लोगों के परिवार यहाँ इसी तलाश में है कि उनके परिवार के लोग भी यहाँ परिजन यहाँ मलबे में दबे हुए हैं और वो इस उम्मीद में कि परिवार के लोग जीवित निकल आएं, सही सलामत निकल आएं। जिस प्रकार जो इस हादसे के मलबे में दबे हुए हैं उनके परिजनों ने मुझे बताया है कि नीचे इस बिल्डिंग में 2 दुकानें चल रही थी। उन 2 दुकानों को एक दुकान करने के चक्कर में जो बीच की दीवार थी, जिस दीवार से बिल्डिंग को सपोर्ट मिलती थी, उस दीवार को रात को अचानक हटाया गया और उस दीवार के हटने के कारण बिल्डिंग कमजोर होकर भर कर गिर गई। इस बिल्डिंग में 7 परिवार रहते थे।
जिनके परिवार के सदस्य इस बिल्डिंग में दबे हुए हैं, जो सबसे निचली मंजिल पर रहते थे, उनकी बेटी जो अपने ससुराल में थी, उनको खबर लगी और वो यहाँ पहुँची। मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो सारा वाकया उन्होंने मुझे बताया कि बिल्डिंग के गिरने का क्या कारण था। अचानक ही ये बिल्डिंग जो बहुत मजबूत थी, यहाँ कोई जलजला नहीं आया, कोई भूकंप नहीं आया, कोई आपदा नहीं आई, कोई दैवीय प्रकृति की ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तो फिर बिल्डिंग क्यों गिरी? यानी अपनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा को लेकर उन दो दुकानों के बीच की दीवार को हटा दिया गया और यही इस बिल्डिंग के गिरने का कारण बनी, जिसमें अभी तक 4 मृत शरीर बरामद हो गए हैं। 6 से ज़्यादा जीवित लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, जो बहुत गंभीर अवस्था में है और बताया जा रहा है कि 22 से 25 लोग अभी भी इस बिल्डिंग के मलबे में दबे पड़े हैं। एनडीआरएफ अपना काम कर रही है, तमाम लोग हैं, तमाम पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी आ चुके हैं, यानी रेस्क्यू डॉग जो इस प्रकार के ऑपरेशनों में रेस्क्यू करते हैं, वह भी यहाँ आ चुके हैं। तंग गलियाँ हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत परेशानी आती है और तमाम लोग ये जो खड़े हैं इस उम्मीद में कि शायद इनका कोई परिजन जो दबा हुआ उस मलबे में, इस आपदा में, वो जीवित निकल आए। और सब अपने परवरदिगार से, अपने खुदा से दुआ कर रहे हैं। लोग यही दुआ कर रहे हैं और शायद आज की नमाज में भी यही दुआ पढ़ेंगे कि जो अभी तक मलबे में लोग हैं ये जीवित निकल आए। लेकिन जिस तरह की गंभीर परिस्थिति, और मैंने मौका मुआयना किया है कि वह जीवित निकल आए, चाहे किसी भी हालत में निकलें, बहुत ज़्यादा पूरी बिल्डिंग एकदम भरभरा कर गिर गई है। ऊपर के जो माले के लोग थे उनमें रेस्क्यू किया गया, लेकिन जो नीचे के माले के लोग थे अभी तक उनकी कोई खोज खबर नहीं है, कोई खोजबीन नहीं है। मैंने बिल्डिंग के गिरने का कारण आपको बता दिया है। यह कोई खुदाई कहर नहीं था, एक आदमी की गलती और भुगतना पड़ा तमाम बिल्डिंग के लोगों को। क्या कहूँ, मुंह में कोई शब्द नहीं आ रहे, कहने को वाक्य नहीं मिल रहा। बहुत दुखी हूँ, व्यथित हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त बुलडोजर, एमसीडी का बुलडोजर भी आ गया है और यहाँ पर हटाया जा रहा है लोगों को, ताकि किसी तरह के रेस्क्यू में कोई परेशानी ना आए। स्थानीय लोग इनकी मदद कर रहे हैं और इस उम्मीद में शायद कोई व्यक्ति जीवित नजर आ जाए। यहाँ पर इस मलबे के अंदर तमाम लोग लगे हुए हैं। देखिए, पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और सामने ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तमाम एनडीआरएफ के लोग, स्थानीय निवासी यहाँ पर लगे हुए हैं इस उम्मीद में, इस आस में कि कोई जीवित व्यक्ति इस मलबे से निकल जाए।